नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। ये नया OWDC है 6 दिन पुराना। इसके साथ रॉक फॉस्फेट को मल्टीप्लाई कैसे करें या एक बैग DAP से भी ज़्यादा फास्फोरस हम इस 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के साथ तैयार कैसे करें, आज इस पे सारी की सारी जानकारी लेंगे। किसान साथियों, एक बैग DAP से भी ज़्यादा फास्फोरस हम इस 1000 लीटर के घोल में तैयार कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट आपको केवल और केवल 8 से 10 दिन के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त आपकी सभी प्रकार की फसलों पे दिखाई देगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं नए किसानों के लिए, किसान साथियों जिनको वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में नहीं पता, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी मैं अपने चैनल पे धीरे धीरे समय समय पे देता रहता हूँ। जिनकी भी ज़मीन ख़राब हो, ब्यांत नहीं आता, जमाव नहीं आता, बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, तरेड़ आ जाती है ज़मीन में, उनके लिए वेस्ट डिकम्पोज़र बहुत ही आवश्यक है। 1 एकड़ खेत में 700 से 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र चलाइए किसान भाइयों। धीरे धीरे 6 महीने में ही आपकी मिट्टी परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी और आपको बहुत कम खाद में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। किसान साथियों, वैसे तो वेस्ट डिकम्पोज़र में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई अलग से जो है आप इसमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें। इसके अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं, आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। केवल 700 से 1000 लीटर आप वेस्ट डिकम्पोजर चलाते रहिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट थोड़े ही समय में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ मेरे किसान भाई जो जैविक किसान हैं, जिनको जो कुछ भी नहीं डालते, ना DAP, ना यूरिया, ना पोटाश कभी भी नहीं डालते, उनके लिए फास्फोरस की वैल्यू बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये छोटे छोटे प्रयोग उन्हें करने पड़ते हैं। रासायनिक किसानों को कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर चलाइए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे किसान भाइयों। तो किसान साथियों, अगर जैविक किसान भी चाहें जैसे मैं हूँ, मैं इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाई भी करता रहता हूँ और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो ये रॉक फॉस्फेट है, ये एक कंपनी बनाती है। इसके अंदर उन्होंने रॉक फॉस्फेट के साथ बहुत सारे जैविक चीज़ें और मिलाई हैं, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन सभी प्रकार के तत्व इसके अंदर है। और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं या इसमें इसका घोल तैयार कर देते हैं तो किसान साथियों इसके 4 से 6 गुना रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। तो आप कोई भी जैविक चीज़ हो, केवल जैविक चीज़ ही इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रासायनिक चीज़ अगर इसमें डाल लोगे तो निश्चित रूप से बैक्टीरिया पे फ़र्क पड़ता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं किसान साथियों। ये 25 किलो रॉक फॉस्फेट है, जिसके अंदर और भी अन्य प्रकार के कई सारे छोटे छोटे तत्व डाले गए हैं। ये एक तरह की खाद ही है, जैविक खाद है, और ये मैंने बाहर से मंगाई है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो ये भी मंगवा सकते हैं, या आप बाज़ार से भी रॉक फॉस्फेट खरीद सकते हैं, या अन्य कोई भी जैविक खाद आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम इसको इसमें 25 किलो डाल दें तो ये कम से कम भी एक बैग क्या उससे भी ज़्यादा रिजल्ट, उससे भी ज़्यादा फास्फोरस तैयार हो जाता है, क्योंकि ये जैविक है। हमारे बैक्टीरिया मरते नहीं हैं और 8-7 दिन तक जब बैक्टीरिया इसके साथ रहते हैं तो वो एक तरह से फास्फेटिक बन जाते हैं और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, फास्फोरस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है इस घोल में। और जितने भी हमारे छोटे छोटे तत्व हैं, जितने भी हमारे 15-16 प्रकार के तत्व हैं, वो सारे के सारे भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट ये घोल हमें देता है। किसान साथियों, कोई भी खाद हो जब हम खेत में डालते हैं तो अगर हम उसको घोल के डालें तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर है और बहुत जल्दी मिलते हैं। तो इसीलिए आप अगर चाहें तो कोई भी जैविक चीज़, जैसे मैंने कई सारी वीडियो में बताई है, आप इसके अंदर ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं, उसके बहुत ज़बरदस्त परिणाम मिलते हैं। लिक्विड ह्यूमिक भी डाल सकते हैं, दानेदार भी डाल सकते हैं, पूर्ण रूप से जैविक खाद होती है। आप इसके अंदर सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं, दानेदार भी डाल सकते हैं। दानेदार केवल 1 एकड़ के लिए 5 किलो सागरिका बहुत हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो 2-3 किलो में भी आपका काम हो जाएगा, वो भी डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ अब 25 की 25 किलो। एक बार इसमें बहुत ज़्यादा झाग उठेंगे, अब देखना, और उसके बाद जैसे ही मैं धीरे धीरे डंडा घुमाऊंगा वो सारे झाग चले जाएंगे। और जब मैं इसको खेत में चलाऊंगा तब भी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं। आप ये भी देख सकते हैं कि बैक्टीरिया पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप इसको डंडे से तेज़ी से घुमाएंगे, इसमें से बहुत तेज़ साएँ साएँ की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसी से ये प्रमाणित हो जाता है कि बैक्टीरिया पे हमारे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारे मेरे किसान भाई
कहते हैं कि भाई हम नया OWDC कहाँ से खरीदें या हमारे पास पुराना घोल है। किसान साथियों, इसके अंदर बहुत सारे नए प्रकार के बैक्टीरिया और ऐड करे गए हैं, इसीलिए मैं कहूँगा अगर आप पुराना वेस्ट डिकम्पोज़र इस्तेमाल कर रहे तो आप नया घोल ले लीजिए किसी से, थोड़ा सा भी। ये 10 ml से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 ml, 20 ml, 100 ml से भी। अगर आपके आसपास कोई किसान इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप करें। कॉल का सभी के जवाब देना बहुत मुश्किल रहता है। किसान साथियों, व्हाट्सएप पे अगर कोई सवाल भी है तो आप पूछ सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेजिए, मैं आपको भिजवा दूंगा इसका नए OWDC का घोल, या आप अपने आसपास के किसी भी किसान से ले सकते हैं। और बनने के बाद जब आपको अच्छे परिणाम मिले तो किसान भाइयों आप इसको और किसानों को भी इसके बारे में बताएं और उनको भी घोल दें। इसी तरह से ये सबके पास पहुंच जाएगा और ये हर किसान के पास होना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, कुछ मेरे रासायनिक किसान समझते हैं कि ये तो जैविक किसानों के लिए नहीं। किसान भाइयों, ये जैविक से ज़्यादा रासायनिक किसानों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जैविक वाले तो चाहे पैदावार कम भी ले रहे, उन्हें तो एक बहुत अच्छी फसल पैदा करनी, लोगों के लिए जहर मुक्त खेती करनी, उनके प्रोडक्ट थोड़े से हाई रेट पे भी बिक जाते हैं, वो अपना सब कुछ उसी से कर लेते हैं। लेकिन रासायनिक किसानों का क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा रसायन हम मिट्टी में डाल रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमें और डालने की आवश्यकता पड़ती जा रही हर वर्ष, और हमारी जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा रोग आते जा रहे। तो किसान भाइयों, रासायनिक किसान अगर 1 एकड़ खेत में साल भर में केवल 3 बार 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर अपनी ज़मीन में चला दे, किसी भी फसल में, चाहे खाली ही आपकी ज़मीन क्यों ना पड़ी हो, आप हमारा मकसद केवल होता है कि ज़मीन में बैक्टीरिया पहुंचाना। और जैसे ही आप 3 बार उसको चला दोगे किसान भाइयों, आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। कम खाद में ही आपको बहुत बेहतर, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए किसान भाइयों, सारा का सारा जो मैंने ये खाद डाला वो बिल्कुल समाप्त हो गया। एक बार इसमें बहुत ज़्यादा झाग उठे, अब इसमें फिर से पानी बन चुका है। मैं जब चलाऊंगा इसको, गेहूं के खेत के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, आपको दिखाऊंगा। और तो और इसमें मैं अभी 1 लीटर या दानेदार ह्यूमिक एसिड वो भी मैं डाल दूँगा इसके अंदर। और किसान भाइयों, एक ही डोज में फिर मैं आपको 10 दिन बाद इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा, कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका गेहूं की फसल पे दिखाई देता है। मैंने पिछले वर्ष भी कई बार वीडियो बनाई सरसों और गेहूं की फसल, तो मैंने जैविक भी ही करने की कोशिश करी। कम से कम गेहूं तो अगर बिना दवाई और बिना खाद के हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें ही खाने पड़ते हैं पूरी साल। तो किसान भाइयों, रासायनिक किसानों के लिए भी, जैविक किसानों के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है, इसका इस्तेमाल करो। और वीडियो पे दिए गए नंबर पे आप मंगवा सकते हैं, नहीं तो अपने आसपास किसी भी किसान से ले लीजिए। धन्यवाद।